कि आज का जो बड़ा मौजू है, हम ये भी देख रहे हैं कि डिजिटल सर्विसेज के ऊपर एक टैक्स हाइक की बात की जा रही है। पहले ही अगर 2024 की तरफ नज़र डालें तो इंटरनेट की बंदिशों की वजह से पाकिस्तान ने बड़ा नुकसान उठाया है। पाकिस्तान से बड़ी डिजिटल कंपनीज़ जो कि जिनका इन्हिसार इंटरनेट पे है वो अपने ऑपरेशंस को मूव कर रहे हैं। जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की गई थी राइडर्स के थ्रू और मुख्तलिफ राइड हेलिंग सर्विसेज के थ्रू, वो भी काफ़ी परेशान रही हैं। लेकिन अब मज़ीद अगर ई कॉमर्स के ऊपर ये टैक्सेस लागू किए जाएंगे तो उसका क्या असर पड़ेगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर इकरामुल हक। आप एडवोकेट हैं एट द सुप्रीम कोर्ट और इस प्रोफेसर हैं फॉर टैक्सेशन एट लम्स। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इकराम आपकी मौजूदगी का। इस प्रपोजल को जो डिजिटल सर्विसेज के ऊपर टैक्स हाइक की बात करता है, इसको आप कैसे देखते हैं? बहुत नामुनासिब कदम होगा, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उसके अंदर तो बल्कि टैक्सेशन को ख़त्म किया गया है जी। क्योंकि ये ऐसे टैक्सेस जो हैं, ख़ास तौर पे हमने कहा कि ऑफशोर डिजिटल सर्विसेज अगर हमारे लोग इस्तेमाल करें तो वो एट सोर्स ही पहले 10% था, 20% करें। वैसे तो वो 10% भी नामुनासिब था, क्योंकि देखिए अगर हमारे वेंडर्स जो हैं, जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जो अब गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं थ्रू आप देखिए कि सारा दुनिया में डिजिटलाइजेशन हो रही है और ये एट ईज है कि जो वेंडर्स हैं वो बड़ी आसानी से अपनी सर्विसेज और गुड्स जो है वो क्लाइंट्स तक पहुंचा सकते हैं। अब ये बिल्कुल ना समझने वाली बात है कि एफपीआर अगर उनका 45% टैक्स का रेट ले जाने के बावजूद भी कोई बहुत बड़ा टैक्स का शॉर्टफॉल है तो वो उन लोगों से पूरा करें जो अपनी इनकम से डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं पाकिस्तान में। वो बजाय इसके हम इस कोशिश में है कि हम जो हमारी एक तरफ तो ये कोशिश है कि हम अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाएं और हम डिजिटाइजेशन की तरफ जाएं, गवर्नमेंट्स की तरफ जाएं। दूसरी तरफ हम नेट के ऊपर पाबंदियां और इंटरनेट को स्लो कर रहे हैं। अब ये उसके ऊपर एक जिसे कहते हैं एडिंग इंसल्ट टू इंजरी वाली बात है कि हमने कहा चलिए यहाँ टैक्स परसेंट टैक्स की, और ये सारा टैक्स का बर्डन बाहर की कंपनियां नहीं करेंगी बियर, बल्कि ये पाकिस्तानी। अच्छा, इसके पैरेलल में डॉक्टर इकराम साहब जो हो रहा है उस पर भी ज़रा बात कर लेते हैं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि इस वक्त वैसे तो कहा जाता है अरब इमारात के 80 से 99% पाकिस्तानियों के वीज़ाज़ रिजेक्ट हो रहे हैं, लेकिन कल ही मैं देख रही थी एक बड़ी अनाउंसमेंट गवर्नमेंट ऑफ यूएई की तरफ से होती है कि वो 10,000 गोल्ड वीज़ाज़ प्रोवाइड कर रहे हैं लीडिंग कंटेंट क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स को। यानी वो लोग जो इंटरनेट के ऊपर एक इम्पैक्ट रखते हैं और उनकी आवाज़ में इतना दम है कि वो असर व रसूख के ज़रिए मार्केटिंग अच्छी कर सकते हैं, कंटेंट ऐसा बनाते हैं जो इम्पैक्टफुल है। दे वॉन्ट टू बिकम द हब ऑफ दैट, और इस बात को रियलाइज़ करते हुए कि इनकी क्या पावर है एक मुल्क के इमेज को बनाने की, एक इकोनॉमी के नैरेटिव को बनाने की, ये उनको रिझाएंगे। तो अगर पैरेलल में पाकिस्तान इस किस्म की पाबंदियां लगाएगा, दूसरी तरफ इंटरनेट ई कॉमर्स से रिलेटेड कंटेंट क्रिएटर्स एंड अदर क्रिएटर्स एंड फ्रीलांसर्स, उनके लिए एक फ्री हेवन बन जाएगा, टैक्स फ्री हेवन बन जाएगा दुबई, तो इससे पाकिस्तान को कितना बड़ा थ्रेट है आपके ख्याल में? जी देखिए, बहुत बड़ी जो हमारी यूथ पॉपुलेशन है उसके लिए सबसे बेहतरीन जो इस वक्त अपॉर्चुनिटी है वो तो यही है ना, जो आपने अभी फरमाई है कि अगर वो अपनी एक्सपर्टीज को डेटा जो प्रोवाइडेड सर्विसिंग है, ख़ास तौर पर कंटेंट की जो डेवलपमेंट है, उसके अलावा इस पूरे इकोसिस्टम को अगर वो अपना लेते हैं तो बहुत बड़ा पाकिस्तान के पास पोटेंशियल है। मगर हम बजाय इसको हार्नेस करने के दूसरी तरफ जिन मुल्कों के पास अभी आपने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का जिक्र फरमाया, वहाँ वो कोशिश कर रहे हैं कि बाहर से ऐसे टैलेंट को भी वो हंट करके अपनी कंट्री में लाएं और उन्हें वो वीज़ा दें। और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ भी कारोबार करना मुश्किल कर दें उनके लिए, और जो अपॉर्चुनिटीज उनके लिए मौजूद थी उनको भी कर्टेल करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सही। डॉक्टर इकराम जी फरमाइए, अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए। कि इस पे वज़ीर-ए-आज़म मोहतरम जो खुद बहुत मीटिंग्स करते हैं और इस तरफ तवज्जो फरमाते हैं, उन्हें कम से कम एफबीआर से पूछना चाहिए कि ये क्यों जो हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको बढ़ाना चाहते हैं और एक ऐसे सेक्टर को जो ग्रोइंग सेक्टर है उसको भी वो डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी क्योंकि आप तदरीस के शोबे से भी वाबस्ता हैं। पाकिस्तान में आला तालीम के मेयार को आप अपने तजुर्बे की रोशनी में कैसा देखते हैं? जी देखिए, अब हमारा वहाँ पे भी चूँकि रिसर्च का और जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं उसकी कमी है, क्योंकि जो हमने बहुत सी यूनिवर्सिटियाँ तो बना ली मगर वहाँ वो प्रोफेसर भी मौजूद नहीं है जो बच्चों को
आज की जदीद टेक्नोलॉजी से, उसके अलूल से वाकिफ कर सकें। जहाँ मैं पढ़ाता हूँ वहाँ तो खैर उनको ये वसाइल काफ़ी हद तक हासिल है, मगर अमूमी तौर पर जो गवर्नमेंट की और यूनिवर्सिटीज़ भी हैं वहाँ देखिए तो हालात बजाय बेहतर होने के ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि अब तो सारी की सारी एजुकेशन भी इस कदर डिजिटाइजेशन से रिलेट हो गई है कि चाहे वो प्राइमरी का बच्चा हो या वो हायर एजुकेशन में हो, दोनों की ज़रूरत यह है कि उसको एक फास्ट इंटरनेट की सहूलत मौजूद हो, वो तमाम वो सोर्सेज को टैप कर सके जो दुनिया में मौजूद है। और उसके लिए तो यूनिवर्सिटीज़ खुद पे करके जो बड़े जहाँ पेमेंट से आप डेटा एक्सेस कर सकते हैं वहाँ वो सहूलत हासिल करती है, मगर हमारी ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा हो ही नहीं रहा है, जो बड़ी अफसोस की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इकरामुल हक साहब, लेकिन आपके भी गोशगुजार करना चाहूँगी, मेरे देखने वालों की भी गोशगुजार करना चाहूँगी कि एक दफ़ा फिर हमने देखा कि टोटल ऑफ 47 यूनिवर्सिटीज़ यानी लगभग 50 यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान की टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ में शामिल की गई हैं। टाइम हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2025 में हम देखते हैं कि 47 यूनिवर्सिटीज़, जिसमें अगर सर फहरिस्त देखा जाए तो 400वें नंबर पर है हमारे पास कायदे आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। इसके अलावा मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों की यूनिवर्सिटीज़ को टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ में शामिल किया गया है। अगर इसकी मैं वर्ल्ड रैंकिंग्स की तरफ देखती हूँ तो 115 ममालिक में से 2000 यूनिवर्सिटीज़ का इसमें शुमार किया गया है। इसकी रैंकिंग को जी WUR 3.0 मेथडोलॉजी के ज़रिए टैबुलेट किया गया है, जिसमें 18 केयरफुली कैलिब्रेटेड इंडिकेटर्स होते हैं 5 की एरियाज़ में। इन 5 की एरियाज़ में शामिल है जी टीचिंग, रिसर्च एनवायरनमेंट, रिसर्च क्वालिटी, इंडस्ट्री इंगेजमेंट और इंटरनेशनल आउटलुक। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो लोग तालीम के शोबे से वाबस्ता हैं उनका भी शायद तासुर ये है कि पाकिस्तान में अच्छा काम नहीं हो रहा, लेकिन जब हम 115 ममालिक की फहरिस्त को देखते हैं और ख़ास तौर पर पाकिस्तान जहाँ पर वसाइल कम हैं, जहाँ पर हम बार बार ये कहते हैं कि हमारे बजट में से हम बहुत कम हिस्सा मुख्तस करते हैं टू द यूनिवर्सिटीज़, ऑल इज़ नॉट लॉस। तो ऐसा होता है ना कि हम अक्सर, एक बड़ी पुरानी कहावत है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, हम अक्सर अपनी चीज़ों को वो वेटेज नहीं देते, लेकिन हमारे स्कॉलर्स, हमारी यूनिवर्सिटीज़ वर्ल्ड क्लास चीज़ें प्रोड्यूस कर रही हैं, चाहे वो रिसर्च हो, हमारे तलबा हों या फिर हमारा टीचिंग स्टाफ हो। सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि हम उसको फोकस कर सके, पॉलिसी मेकिंग करके उनको मज़ीद इनेबल और एम्पावर कर सके। डॉक्टर साहब ने जिन मुश्किलात की तरफ, जिन चैलेंजेस की तरफ इशारा किया वो भी हमारे ज़मीनी हक़ाइक़ में शामिल हैं, लेकिन इनकरेजमेंट एंड अप्रिसिएशन गोज़ अ लॉन्ग वे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक।